रखा गया और हर स्कूलों में ये प्रोग्राम लास्ट महीने में रखा है। मुझे 3-4 जगह स्कूलों में जाने का मौका मिला। बच्चे अपना पूरा तैयारी करके आते हैं और कई दफ़ा उनका कुछ प्रोग्राम रह जाता है क्योंकि समय के अभाव की वजह से। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ, शायद थोड़ा सा इनका प्रोग्राम रह गया। तो मैं इनसे क्षमा चाहूँगा कि शायद मेरी वजह से इनको थोड़ा सा कम समय मिला। अभी आपने देखा कि किस तरह से बच्चों ने मोबाइल के प्रति जो एडिक्शन की बात की जा रही है, समाज में नशा किसी भी तरह का वो बुरा होता है। ज़्यादा खाएंगे वो भी गलत है, उससे आपका शरीर खराब होगा। और कोई भी जैसे मोबाइल की बात है, आज बच्चों ने जो यहाँ स्किट किया, यहाँ जो बताया, मैं समझता हूँ कि वो आज बहुत बड़ी कुरीति होने जा रही है। आजकल देखा मैंने, पेरेंट्स, माँ बाप, बच्चा कहीं रो रहा है या कहीं जा रहे हैं तो उसके हाथ में एकदम मोबाइल पकड़ा देते हैं और बच्चा शांत हो जाता है। वो एक गलत, थोड़ी देर के लिए तो बच्चा शांत हो रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें इतनी रेडिएशन निकलती है, उससे बच्चों की आंखों पे, उनके विकास पे भी असर पड़ता है, उसके दिमाग पे भी असर पड़ता है। ये अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। मोबाइल की वजह से आपने देखा होगा, घर में 4 बच्चे बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, कोई किसी से बात नहीं करता। जो पहले हमारा आपस में संवाद होता था, घर में बैठे, चाहे पति पत्नी बैठे, माँ बाप बैठे हैं, माँ बाप साइड में बैठे हैं, बच्चे कहीं और जगह बैठे हैं और आपस में सब चुप बैठे हैं। किसी को कोई पता नहीं लगता कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो एडिक्शन जो भी है ना, किसी तरह की भी हो, वो गलत है। और मैं साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा, आज कुछ समाज विरोधी लोग नशे को प्रोत्साहित करने के लिए जगह जगह, हमारे हिमाचल में, जब हम पहले बात करते थे उल्टा पंजाब की बात आती थी, लेकिन आज हमारे हिमाचल में ये नशे की वृद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। चीटे के रूप में कितने ही बच्चे, अभी आपने देखा होगा अखबारों में आता है, ओवरडोज की वजह से मर गए। ये हम सभी की जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, उसके क्रियाकलापों को देखें। बच्चा कितना अकेला रहना पसंद कर रहा है, उसको देखें भी किस वजह से इस तरह की बात आ रही है। और जब समाज में इस तरह के जो लोग हैं जो नशा को बढ़ावा दे रहे हैं, उसका सोशल बाइकआउट करें और उसको आप बताएं, आगे पुलिस को भी इन्फॉर्म करें कि इस तरह के जो लोग हैं, ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिले। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे सभी अभिभावक अपने बच्चों के लिए कुछ जरूर समय निकालें, तो देखें कि बच्चे आपके क्या कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि यहाँ पे स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर स्कूल प्रबंधन की आर्थिक रूप से सहायता की। ये हम सभी का कर्तव्य बनता है कि अपने क्षेत्र का स्कूल जो है उसमें सहयोग करें, आर्थिक रूप से भी और वैसे भी शारीरिक रूप से भी, जो हम कुछ कर सकें स्कूल के लिए। क्योंकि स्कूल हमारे जीवन का वो जगह है जहाँ से हम बच्चों को तराश के आगे भेजते हैं। अच्छी शिक्षा के लिए जहाँ स्कूल का महत्व है, वहीं उसके लिए ये भी जरूरी है कि उसके माता पिता उसको किस तरह के संस्कार दे रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चा घर में माँ बाप के साथ रहता है और माता पिता उसके प्रथम गुरु हैं। वो किस तरह की बच्चों को अपनी शिक्षा दे रहे हैं, ये उसके आने वाले जीवन में बहुत असर करेगा। मैं समझता हूँ कि आप लोग इन बातों की तरफ ध्यान देंगे और बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम उसके साथ कुछ पल बैठें, उससे बात करें। हमारी सरकार
शिक्षा क्षेत्र में काफी कुछ कर रही है। हमारा जो एजुकेशन का जो बजट है 18.50%, यानी कि 893 करोड़ रुपए का एलिमेंट्री एजुकेशन में और 236 करोड़ का सेकेंडरी एजुकेशन में बजट है। सरकार कोशिश कर रही है कि अच्छी बिल्डिंगें मिले, अच्छे खेल सुविधाएं मिले, लेकिन एक जो कमी आ रही है, काफी स्कूलों में मुझे जाने का मौका मिला, हर जगह सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद कम हो रही है। इस दफा 54,000 प्लस के करीब बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में कम एडमिशन हुए हैं, जबकि सरकार, अभी आपने देखा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि मुफ्त किताबें मिल रही हैं बच्चों को, आने जाने के लिए बस में पास की सुविधा मिल रही है, मिड डे मील मिल रहा है, अच्छे अध्यापक मिल रहे हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, और उसके बावजूद भी कुछ पता नहीं लोगों में क्या ट्रेंड बन चुका है कि हमने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ना भेजकर प्राइवेट स्कूलों में भेजना है। शायद वो बसों के चक्कर में या गाड़ियों के चक्कर में प्राइवेट स्कूल की बस घर से बच्चों को लेके जा रही है, या उनकी ड्रेसेस को देख के इस तरह की सोच है। हमारी सरकार गुणात्मक शिक्षा की तरफ ध्यान दे रही है। हमारी सरकार ने सोचा कि हम प्राइवेट स्कूलों के कंपैरिजन में उसी तरह से बच्चों को देखें। इसी कड़ी में प्राइमरी स्कूल से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया गया और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन जहां सुविधाएं हैं उसमें शामिल किए गए। कुछ स्कूल में डिग्री कॉलेज अफ्रीका का भी आया है, उसमें आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिल रही है, और इसी कड़ी में सरकार ने निर्णय लिया कि अच्छी गुणात्मक शिक्षा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल कूद, लैबोरेटरीज, इस तरह की सभी सुविधाएं जहां हो, बच्चों को रहने की भी सुविधा मिले, डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से एक योजना चलाई। और उसमें से हमें अर्की क्षेत्र की जलाना पंचायत में हमें भी एक डे बोर्डिंग स्कूल मिला। हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक संजय अवस्थी जी की मेहनत की वजह से, और उसमें इस फाइनेंशियल ईयर में उसमें 20 करोड़ रुपए के स्वीकृति भी हमें मिल चुकी है। बहुत ही जल्दी उसमें कार्य शुरू होगा और बच्चों को ये भी गुणात्मक शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा। हम बच्चों से ये भी उम्मीद करते हैं कि वो अपना बेस्ट करें, लेकिन उनको सुविधाएं भी चाहिए, और सुविधाओं में अच्छे क्लासरूम, अच्छी लैबोरेटरीज, खेल का मैदान, ये सब जरूरी है। उसमें भी हमारी सरकार खेल कूद में बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रही है। अभी आपने देखा होगा जो पैरा ओलंपिक्स बाहर हुए थे, उसमें 14.5 करोड़ रुपए की राशि उनको इनाम के रूप में मिली, और पैरा ओलंपिक में वो थे जो विकलांग थे, इस तरह की कोई बात नहीं। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिस दिन उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री की शपथ ली, एक परंपरा होती है कि वो शपथ के बाद सेक्रेटरीट में जाते हैं और वहां जो सरकारी अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी या उनके सहयोगी जो स्टाफ है, उनसे वो मीटिंग करते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को छोड़कर एक, क्योंकि ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, इन्होंने वहां ना जाकर एक बाल आश्रम जो टूटी गंडी है, हम उस दिन रिच पे थे, राजेंद्र जी भी साथ थे, तो वो टूटी गंडी में बाल आश्रम में गए, जहां वो बच्चे थे जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया, और वहां उनके बीच में जाकर उनका दुख दर्द सुना, देखा, और उसी दिन उन्होंने 101 करोड़ रुपए की राशि सुखाश्रय
बाल योजना के रूप में रखी और उनको चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, मुझे पता चला भी एक नन्ही बेटी सोशल कम्युनिकेशन के बारे में अभी बात करके थोड़ा उसका भाषण था, मुझे उसका पता चला कि उनके बड़े दुख की बात है कि उसके माता पिता संसार को छोड़ के चले गए, उसे अकेला छोड़ गए। मैं प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा था, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उसके पेपर आप तैयार करवाएं और उसको जल्दी जो सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी तो हम इसमें दिलाने की कोशिश करेंगे। इस तरह के बच्चों को 20 लाख तक का हायर एजुकेशन के लिए सरकार सहायता करेगी और इससे कोई भी अनुदान के रूप में होगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच रही है।